हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम फर्स्ट हम लोग करेंगे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, जो छोटा मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल होता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर। इसका मतलब होता है एलसीएम एक स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है जो कि मल्टीपल होता है टू या उससे ज्यादा नंबर का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ 3 और 4 का, 3 एंड 4। तो फर्स्ट ये क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ एलसीएम का मेन डेफिनेशन क्या होता है, मतलब एलसीएम मतलब होता क्या है, पहले वो मैं बोलूंगी आपको। मल्टीपल ऑफ 3 लिखूंगी, मल्टीपल ऑफ 4 लिखूंगी। एलसीएम का मतलब होता है जो 3 और 4 में कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और कौन सा छोटा नंबर है वो हम फाइंड करते हैं एलसीएम से। तो 3 का मल्टीपल लिखूंगी। 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में क्या क्या आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये सारा क्या हुआ, मल्टीपल्स हुआ। वैसे ही 4 का लिखूंगी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये हुआ मल्टीपल ऑफ 4। तो अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब जो छोटा कॉमन मल्टीपल होता हो, जो 3 में भी आता हो, 4 में भी आता हो। तो अब देखिए यहाँ पे 12 और 12, ये दोनों नंबर 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, और ये सबसे छोटा नंबर है जो 3 में आता हो और 4 में आता हो। तो एलसीएम क्या हुआ, 12 हो गया। आई होप आपको एलसीएम का मतलब समझ आया होगा अब। तो एलसीएम का हम लोग इसमें मेथड्स भी पढ़ेंगे। फर्स्ट एलसीएम का मैं थोड़ा और एक बार बेसिक बता देती हूँ। एलसीएम वो नंबर होता है जो 3 में भी आता हो, मतलब कोई भी जो नंबर दिया हो उसमें आता हो और दूसरे नंबर में भी आता हो। और याद रखिएगा छोटा नंबर, हमेशा जो छोटा नंबर होगा वही होगा एलसीएम। तो अब हम लोग उसके मेथड्स पे करेंगे, मेथड्स सॉल्व करेंगे, मतलब मेथड्स क्या क्या है वो देखेंगे। अब मेथड्स उसके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो दोनों को मैं एक साथ बताऊंगी। यहाँ पे मैं बताती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ पे डिवीजन मेथड में बताऊंगी, डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, मैंने सपोज ले लिया 20 और 12 का। तो यहाँ पे भी डिवीजन में भी मैं 20 और 12 का ही लेकर समझाऊंगी, ताकि हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने से दोनों का आंसर सेम निकलता है कि नहीं। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये है डिवीजन मेथड। तो 20 और 12 प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर। हमेशा याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर्स आपको पहले निकालना है। तो 20 और 12 दिया है, तो मैं फर्स्ट निकालूंगी प्राइम फैक्टर ऑफ 20। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, 20 का प्राइम फैक्टर निकालूंगी। वैसे ही प्राइम फैक्टर निकालूंगी मैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 का भी मैं वैसे ही प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी। प्राइम फैक्टर्स मतलब होता है 20 का आपको एलसीएम करना पड़ेगा, मतलब 20 कौन कौन से टेबल में, 20 यहाँ पे 20 जैसे दिया है, 22 के टेबल में आता है। छोटे छोटे आपको नंबर लेकर पहले करने पड़ेंगे। तो 20 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है।
तो 22 के टेबल में कहाँ पे आता है? 10 जा 20। उसके बाद 10 आया यहाँ पे, 10 कहाँ पे आता है? 2 के टेबल में आता है, तो 2 5 जा 10। उसके बाद 5 के टेबल में ही आता है, तो 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ 20 का? 2 × 5। वैसे ही 12 का करेंगे, तो 2 के टेबल में 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6। तो प्राइम फैक्टर 12 का क्या आया? 2 × 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमको मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब क्या होता है? एलसीएम कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे जैसे 2, 20 में 2 आया, इसमें भी 2 आ रहा है 12 में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट 2। उसके बाद देखिए 20 में और एक 2 आया, यहाँ पे और एक 2 आया, तो दोनों के लिए मैं एक ही लिखूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। 5 के साथ कुछ नहीं है, 3 के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे ना ही 5 है, यहाँ पे ना ही 3 है, तो ये एक एक बार आया, तो यहाँ पे मैं 5 × 3 लिख दूंगी। याद रखिएगा जहाँ पे दोनों मतलब दोनों कॉमन है, 2 और 2 ये दोनों कॉमन है, इसीलिए मैंने उसको एक बार लिखा। यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इसीलिए मैंने उसको एक बार लिखा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने 5 और 3 लिख दिया। तो इन दोनों को इन चारों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, जैसे 5 2 जा 10, 10 और 3 2 जा 6, 10 × 6 60। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4 लेकर कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया? 60। ये आपका सॉल्व हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम करेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड यहाँ पे दिया है। डिवीजन मतलब डिवाइड जैसे करना पड़ेगा, डिवीजन मतलब दोनों को आपको एक साथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 और 12 का डिवीजन मेथड से मैं करूंगी। तो 12 और 20 दोनों एक साथ कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 2 10 जा 20। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 2 6 जा 12। 10 और 6 कहाँ पे आता है 2 के टेबल में? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। उसके बाद 5 और 3 रहा। 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 3 तो आता नहीं है, इसीलिए मैंने सेम लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 3 दिया है, 3 1 जा 3, 3 1 और ये 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी सॉल्व करने से वही सेम आएगा। 5 और 3 का कॉमन, तो 5 और 3 तो किसी टेबल में आता नहीं है, इसीलिए 5 और 3 यहाँ तक अगर करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 3 करेंगे। अगर यहाँ तक भी आप करते हैं तो वही सेम ही आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ? इन चारों को, ये जो 4 निकला है, इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 × 5 × 3। तो यहाँ पे इन चारों को मल्टीप्लाई कर क्या आएगा? 60। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी वही नंबर ही आ रहा है, दोनों सेम नंबर ही आ रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ? 60। तो यहाँ पे देखिए दोनों का रिजल्ट जो है दोनों का सेम ही आया। तो यहाँ पे अगर आपको सपोज 3 डिजिट का नंबर 3 नंबर दिया जाता है, मतलब 14 यहाँ पे दे दिया, तो वैसे ही आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है 14 का। फर्स्ट जो कॉमन है वो लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जो कॉमन है उसको एक एक बार लिख दिया, और जो कॉमन नहीं है, जैसे 5 सिंगल टाइम आया है तो उसको मैंने एक एक बार लिख दिया। वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा डिवीजन मेथड में भी। अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया 14, तो आपको 14 लेकर यहाँ पे देखना होगा ये तीनों कौन से टेबल में आता है। अगर नहीं आता तो 2 कौन से टेबल में आ रहा है, एक एक को सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको एलसीएम समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।
थैंक यू।